सो नमस्कार एंड वेलकम। ये वीडियो का टाइटल आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा और एक बारी को तो आप कहोगे यार किस तरीके से आई वुड लेट गो ऑफ माई चाइल्ड फ्यूचर। मैं अपने बच्चे का ध्यान ना रखूँ, उसके फ्यूचर की टेंशन ना लूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट वुड आई बी। हेयर मी आउट। देखो, अभी रिसेंटली TCS का नाम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बिकॉज ऑफ द ले ऑफ्स दैट इट हैज़ डन। इट हैज़ लेट गो ऑफ 12,000 प्लस एम्प्लॉयज़। और लोग कह रहे हैं कि 12,000 तो सिर्फ फ्रंट पर है, but then it is more than 50,000 employees. A lot of Fortune 500 companies are going to let go of their employees because of the AI. But is AI actually the villain? या AI is just a development जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। आपको याद है एक टाइम पर बैंक्स में अपने इंडिया में हाथ से काम होता था, बुक्स मेंटेन होती थी, सारी चीज़ें हाथ से ही होती थी। पूरी आपकी जो चेक्स की एंट्री है, उसकी डेट्स हैं, नाम है, अकाउंट्स हैं, सब रजिस्टर में लिखा जाता था। बट देन व्हेन द कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। लेकिन क्या वो लोग भूखे मरे? उनके साथ क्या हुआ? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यूल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से टाइम्स ऑलवेज चेंज एंड द आउटपुट ऑफ योर एफर्ट्स दैट यू पुट इन फॉर सो मेनी ईयर्स वो कहाँ जाते हैं। प्लस इफ़ यू आर 35 एंड अबव और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देख के आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ द करियर एंड द ग्राफ्स एक्चुअली वर्क। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो आपके एज ग्रुप में हैं और टेंशन ले रहे हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा इफ़ वो फेल हो जाए लाइफ में, क्या होगा अगर वो करोड़पति ना बन पाए, क्या होगा इफ़ आई टोटली फेल माई चाइल्ड इन एवरीथिंग दैट ही डज। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स कि किस तरीके से यू अंडरस्टैंड द इंटायर चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल वर्क कल्चर नाउ। So let's just break this down and talk about students who are above 10th now. अब उनकी लाइफ में क्रिटिकल डिसीजंस जो हैं वो आ रहे हैं। देखिए, अगर आप डिग्री बेस्ड इनकम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अ लॉयर नीड्स अ डिग्री, उसको बार का एग्ज़ाम पास करना होता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर को जो है एक डिग्री चाहिए टू बी अ प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन। आपका अगर CA है उसको डिग्री चाहिए, आपके इंजीनियर्स हैं उनको डिग्री चाहिए। तो ये वाला जो चॉइस है हमारा ट्रेडिशनली जो चलता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या CA बनेगा मेरा बच्चा, तो वो ऑप्शंस तो आपके पास हमेशा से हैं ही। बट देन द चेंजेस इन द ट्रेंड आर कमिंग इन सच अ वे कि ये सारी जॉब्स भी AI से रिप्लेस हो जाएंगी। व्हेन पीपल कैन डू देयर ओन स्टफ, जब लोग खुद अपनी CA को बिना यूज़ करे रिटर्न्स सबमिट कर पाएंगे, देन वाई वुड दे नीड अ CA। जिसका काम थोड़ा सा टेढ़ा है उसको CA की ज़रूरत होगी, बट देन इफ़ देर आर 1 लाख CAs तो 50,000 ही रह जाएंगे, बाकी कुछ लोग अपना सेल्फ जो है रिटर्न फाइल कर देंगे। देर आर सॉफ्टवेयर्स नाउ जो इसमें आप अपनी सेल्स डालिए, अपने खर्चे डालिए, अपने जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं, एसेट्स हैं, आप सब डालिए, वो आपकी GSTR जो रिपोर्ट है, GST रिपोर्ट, वो सारी की सारी कैलकुलेट करके ऑटो सबमिट कर देती है। नाउ इवन इन इंजीनियरिंग जो आपकी प्रोडक्ट लाइंस हैं, जो आपका जो बॉट्स हैं, जो मशीन्स हैं, असेंबली लाइंस हैं, दे आर ऑल्सो रिप्लेसिंग ह्यूमंस। एक टाइम पे हाथ से गाड़ियाँ बनती थी, आज मशीन्स आर मेकिंग इट ऑन कन्वेयर बेल्ट्स। नाउ इवन इफ़ यू गो इन टू डॉक्टरों की रोबोटिक सर्जरी, जहाँ पर 4 इंटर्न्स चाहिए थे वहाँ पे 2 हैं। सर्जरी जो है वो रोबोट कर रहा है और डॉक्टर्स आर जस्ट ओवरव्यूइंग एंड वॉचिंग ओवर everything that the robot is doing. So the dynamics of every job is changing. Now let's just talk about preparing for the government exams in IAS, कि वो वाली जो जॉब है वो बहुत सिक्योर है, तो हम IAS करते हैं या सिविल सर्विसेज में जाते हैं, हम 4 साल प्रिपरेशन करते हैं, 5 साल कम से कम, नहीं तो लोग तो 8 साल 10 साल लगे रहते हैं डिपेंडिंग ऑन विच कोटा दे आर। तो एक पार्ट तो लाइफ का वो वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। But then I have been telling in my consultations, thousands of consultations that I've done, कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास से आते हैं तो सिविल सर्विसेज और IAS वगैरह जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं आपके लिए अब नहीं बची हैं। देखिए, मिडिल क्लास जो है इट इज़ नाउ स्लोली बिकमिंग अ लोअर क्लास, और लोअर क्लास की इनहेबिटेशंस नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर इन द वीडियो किस तरीके से, एंड इट इज़ अपग्रेडिंग इट्स लाइफस्टाइल।
द फ्यूचर ऑफ जॉब्स एंड सर्विसेज इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ नाउ। आपने पूरी लाइफ एक ही डिसिप्लिन को फॉलो करा, अगर आप सीए हैं तो आप वही कर रहे हैं, अगर आप सेल्स में हैं आप सेल्स ही कर रहे हैं। उसके बाद भी जाकर कंपनीज आर लेटिंग गो ऑफ पीपल आफ्टर 35। पिछले 5-7 साल से मैं लोगों को कह रहा हूँ कि 45 इज़ द न्यू रिटायरमेंट एज, इट इज़ नॉट 60 अगर आप कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं तो। लेकिन आज की डेट में ये जो फिगर है ये 40 to 42 रह गई है। यू स्टिल हैव टू गेट आउट ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब बिफोर यू टर्न 40। अब हाउ इज दिस लिंक्ड टू योर चाइल्ड? योर चिल्ड्रन विल नॉट डू वन पर्टिकुलर जॉब इन देयर एंटायर लाइफ। आपके बच्चों को मल्टी स्किल्ड होना पड़ेगा। इवन एज एंड व्हेन योर चाइल्ड इज़ इन दी 10th क्लास, वो 11th-12th अभी क्रॉस करेगा, तो कॉलेज की जो डिग्री है आज की डेट में, इट्स वैल्यू इज़ लेस देन द पेपर दैट इट इज़ प्रिंटेड अपॉन। समझ रहे हैं आप कि जो कागज़ के ऊपर वो डिग्री छपी हुई है ना, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का बॉन्ड पेपर लगा के बढ़िया सा जो मखमली कागज़ होता है जिसके ऊपर डिग्री छपती है, उसकी वैल्यू उससे भी कम है। बिकॉज जो रियल वर्ल्ड नॉलेज है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन यूट्यूब राइट नाउ, जो फ्री में आपके पास एक्सेस है, वो ही बहुत है बच्चे को नए स्किल्स सिखाने के लिए। टीच योर चिल्ड्रन टू लर्न न्यू स्किल्स एवरी मंथ। हर महीने एक स्किल वो सीख ले। देखिए 100% स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं होती, यू डू नॉट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। लेकिन आगे वही आदमी काम कर पाएगा जो मल्टीपल स्किल्स को इकट्ठे लेकर आएगा और उससे एक पर्टिकुलर सर्विस या मल्टीपल सर्विस विद मल्टीपल क्लाइंट्स उनको एड्रेस कर पाएगा। लेट मी गिव यू अ लिटिल एग्जांपल ऑफ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? देयर इज़ वन पर्टिकुलर गाय जो एक क्लाइंट को मिलता है, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द इंडस्ट्री, उसके पास हर तरीके की पिक्चर्स हैं, हर तरीके की कोटेशंस हैं, हर तरीके के वेंडर्स और सप्लायर्स हैं। ही गेट्स इनटू एवरीथिंग। मतलब आपको वो होटल से लेकर कौन सा गाना चलेगा आपकी जब ब्राइड एंट्री हो रही होगी, ग्रूम एंट्री हो रही होगी, किस तरीके से पीछे फायरवर्क्स फटेंगे, पायरोवर्क्स उसको बोलते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन एन इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, गेस्ट को अगर मामा जी को या फूफा जी को नाड़ा डालना है पजामे में तो वो कौन डालेगा? यहाँ तक भी इवेंट मैनेजर्स जो हैं आपको प्लान करके देते हैं। दिस इज़ द लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट दे हैव। Now, this is just one of the industries that I'm talking about. Now, why can't your child have multiple disciplines under his belt? एक बच्चे को आज की डेट में देखिए, अर्लियर यूज टू बी फोटोशॉप आपको याद होगी। फोटोशॉप वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल फॉर अ बिगिनर। तो मैंने पर्सनली फ़ोटोशॉप सीखा था तो मुझे 6 महीने लग गए थे उसमें काफ़ी हद तक प्रोफिशिएंट होने के लिए। लेकिन अगर आप मुझे उसमें बोल दें कि आप ज़ीरो से एक इमेज बना दीजिए, मैं वो भी नहीं कर सकता था। आई कुड मैनिपुलेट इमेजेस और सब कुछ मैं करता था, क्योंकि मेरा वो काम नहीं था, वो मैं शौक के लिए सीख रहा था। बिकॉज इमेजिंग एंड एडिटिंग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। दिस हैपेंड व्हेन आई वाज बिल्डिंग वन ऑफ माई बिजनेसेस। उसके लिए मुझे क्रिएटिव्स चाहिए थे। Now I have multiple businesses myself. I have more than 4 or 5 businesses जो कि सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तभी यहाँ बैठकर आई कैन स्पीक टू यू आराम से। नाउ द प्रॉब्लम विद द इंटायर थिंग इज़ कि आप अपने बच्चों को एक डिसिप्लिन की तरफ पुश मत कीजिए। मतलब इफ़ योर चाइल्ड वांट्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, लेट हिम एक्सप्लोर। आपको एंकर बन के उसके पीछे खड़ा होना है, बट फर्स्ट फॉर दैट आपको अपनी लाइफ को एंकर करना पड़ेगा। आपको अपने पैर ज़मीन में गाड़ने पड़ेंगे। यू हैव टू बी कनेक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग एट द बेस लेवल। बच्चों की रेस चल रही है टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। हम अगर मान लें कि 1 करोड़ रुपए जो है, हमारे काफ़ी यूट्यूबर्स आजकल एक्सेल शीट में 1 करोड़ रुपए कैलकुलेट करके देते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए तक की रेस है, देर आर किड्स हु आर रनिंग फॉर इट। कोई 40,000 पे जॉब कर रहा है, कोई 30,000 पे कर रहा है, कोई 50 पे कर रहा है, सम आर इवन लोअर। आजकल फ्रेश MBAs, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, दे आर स्टिल एट 25,000 रुपीज़। वो आज से 10 साल पहले भी 15,000 पे थे। तो देर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन दैट। जॉब्स जो हैं मार्केट में इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रोसेसेस ही चेंज हो रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द एक्सेस टू इंटरनेट, योर किड्स आर गोइंग टू बी स्मार्टर देन यू एवर वर।
आपका 10-12 साल का बच्चा इज़ एज मच अवेयर एज अ 25-30 ईयर ओल्ड पर्सन, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट। देखिए इंटरनेट से ब्रेन डैमेज भी होता है, आपका ब्रेन रॉट भी होता है, बट देन दैट इज़ अ सेपरेट वीडियो फॉर अ सेपरेट टाइम. What I am talking about, that a responsible child who is looking at different content on YouTube, Instagram, had also has the access to every information that you do. तो अगर आपका बच्चा क्यूरियस है कि पापा मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मतलब आई मीन आई हैव दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ माय कंसल्टेशंस, कि एक बच्चे ने अपने पापा को बोला कि आई वांट टू डू ट्रेडिंग. अब हिज फादर इज आस्किंग मी, इसको किस तरीके से मैं समझाऊं कि क्या करना चाहिए और ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए. अगर मैं इसको डीमोटिवेट कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा ही नहीं अगली बारी, बल्कि पैसा इधर उधर से कर कर कुछ भी करके डेट में होके ट्रेडिंग करेगा, नुकसान करेगा और प्रॉब्लम होएगी, फिर पैसा तो एंड में मुझे ही देना पड़ेगा. सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार देखो, इट इज़ योर चाइल्ड, आपको शीतलता तो बच्चे को देनी पड़ेगी. योर चाइल्ड हैज़ टू बी सिक्योर इनफ, उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पेरेंट्स में कि उनके पास आकर वो डिस्कस कर पाए, बात कर पाए कि पापा ये मुझे करना है, ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से आई एम प्लानिंग टू डू इट. वॉट यू हैव टू डू इज यू डोंट हैव टू शूट डाउन योर चाइल्ड्स क्यूरोसिटी एट दैट टाइम. आपको अपने बच्चे को क्यूरियस बनाना है, बट देन यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट, कि आपका बच्चा आपसे जब भी किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछे, यू ऑलरेडी नो द आंसर टू इट, या अगर नहीं भी आता तो यू बिकम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन जस्ट वन नाइट, जो कि आजकल बहुत आसान है. चैट जीपीटी आपको 60% नॉलेज दे देता है अगर आप सिर्फ पढ़ना जानते हैं और आप में पेशेंस है तो. यू डू नॉट हैव टू रेफर टू बुक्स एनी मोर, आपको इंटरनेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब यू हैव टू हैव ऑल दी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ऑफ एवरी बेसिक थिंग दैट इज़ देयर. आप अपने बच्चे को समझा सकते हो कि बेटा ट्रेडिंग में ऐसे होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, किस तरीके से पैसा डलता है, किस तरीके से निकलता है, एंड हाउ इट इज़ ऑल स्पेक्यूलेशन, और किस तरीके से ओनली 1% ऑफ पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, और वो भी जो है ना वो लक का खेल है, कोई पैसा नहीं बना रहा है, इट इज़ ओनली द मार्केट्स दैट आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. योर चाइल्ड वुड अंडरस्टैंड द राइट पर्सपेक्टिव टू डू अ राइट थिंग. कोई भी बिजनेस प्लान आपके सामने आता है, कोई भी कोर्स आता है, उसको प्रॉपरली एनालिटिकली आप उसको एक्सप्लेन करें अपने बच्चे को, देयर प्रोज एंड कॉन्स, किस तरीके से वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, वेयर डज द चाइल्ड वांट टू गो इन हिज फ्यूचर. अभी वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन मुद्दा क्या है कि वाई आई वाज सेइंग वाई लोअर क्लास इज कैचिंग अप टू द मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास इज बिकमिंग अ लोअर क्लास, इज बिकॉज क्योंकि इनहिबिशंस नहीं है लोअर क्लास के. अ गाय फ्रॉम अ लोअर क्लास, आई मीन आई नो इट साउंड्स अ बिट रूड कि आप लोअर क्लास बोल रहे हो, ऐसे क्लासेस्ट हो रहे हो, लेकिन हाँ देर आर सर्टन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिसको आप लोअर क्लास ही बोलोगे आप, और उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, बिकॉज आप सबके लिए वीडियोस नहीं बना सकते. आई केटर टू मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड द एलिट्स, तो मैं उनके लिए कंटेंट बना सकता हूँ. बट एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि आपका जो बच्चा है वो सुबह अगर 7 बजे उठ के अखबार बांट रहा है, 10 बजे वो गाड़ियाँ धो रहा है, उसके बाद स्विगी जोमेटो पे वो शिफ्ट मार रहा है, उसके बाद ब्लिंकिट कर रहा है, जेप्टो कर रहा है, ओला कर रहा है, ऊबर कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे द टेक होम सैलरी फॉर सच अ पर्सन इज बिटवीन 40 to 60,000, डिपेंडिंग कि वो 14 से 20 घंटे, 16 घंटे, मिनिमम 14 घंटे तो वो काम कर रहा है. नाउ यू हैव टू टेक दिस फियर आउट ऑफ योर चाइल्ड, उसको आपको हासिल करने के लिए बिल्कुल रेडी करना पड़ेगा. एक सिर्फ क्यूरोसिटी और हसल एंड पेशेंस, ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे को आप सिखा देंगे, द चाइल्ड वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ. देयर इज़ अ डेस्टिनेशन वेयर एवरीवन वांट्स टू रीच. हम और आप भी आज की डेट में उसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं. अब किसी को बस मिलती है तो वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा और उसका खर्चा कम होगा, किसी को कैब मिलती है तो वो थोड़ा सा जल्दी पहुंचेगा, जो अपनी गाड़ी से जा रहा है वो और जल्दी पहुंचेगा, खैर स्कूटी वाला और भी ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा. बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि everyone is going towards a destination where you have to earn money, gather riches and live a comfortable life for you and your family. तो आपके बच्चे को ये सब तो करना ही है लाइफ में.
You being a father or a mother, whoever is watching this video, आपको एंकर पॉइंट बनना पड़ेगा अपने बच्चे की लाइफ में. एंड इफ़ यू आर 35 एंड अबव, आई वुड सजेस्ट यू कि आपकी जॉब अगर खतरे में है, अगर AI आपकी जॉब लेने वाला है, और इफ़ देयर आर अदर ट्रेंड्स दैट यू आर सीइंग, सो प्लीज़ क्विट योर जॉब. आप जो भी करते हैं उसको प्रोफेशनली एज अ सिंगल यूनिट करना शुरू कीजिए. देयर आर मल्टीपल मार्केटिंग मेथड्स, देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच आउट टू द क्लाइंट्स. आपको सेल्स कैसे करना है, डील कैसे करना है, पेपर वर्क कैसे करना है. These are the skills that you need to learn so that you can teach your child something in the future. टेंशन लेने से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अभी करियर में कहाँ जा रहे हैं, आपका अपना करियर कहाँ जा रहा है. तो 10 साल बाद या 5 साल बाद आपके बच्चे का करियर कहाँ जाएगा, यू कैन नेवर असेस दैट. सिचुएशन इतनी डायनामिक हैं कि कोर प्रॉब्लम को आप रख रहे हैं यहाँ पर, और उसके आसपास जब आप पूरा एक सेटअप बनाते हैं कि हाँ ये इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा, तो कोर प्रॉब्लम ही चेंज हो रही है. तो इतना डायनामिक जो सेटअप है, यू कैन नॉट प्रिज्यूम या अज्यूम आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे फ्यूचर में भी. तो मल्टीपल स्किल्स इज द की. जहाँ पर आपको लगे, आपके बच्चे को लगे कि हाँ नाउ वी आर मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करें. यू एक्सपैंड द टीम देयर. जॉब्स आर नॉट गोना लास्ट फॉर लॉन्ग. आप भी अगर अपनी कंपनी बना रहे हो, उसमें आप जॉब पे लोगों को नहीं रखेंगे. इट विल ऑल बी अ प्रोजेक्ट बेस्ड पर्टिकुलर वर्क. अगर एक प्रोजेक्ट 5 दिन का है, उसमें जो सामने वाला आपको स्किल्स दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, दैट हैज़ टू बी ऑफ अ सर्टन वैल्यू. 5 दिन का प्रोजेक्ट 25,000 रुपये आपको मिलेंगे, और इसमें आपको ये मुझे डिलीवर करना है. यू टेक 50,000 फ्रॉम योर क्लाइंट, 25 आप अपने लिए रखिए. अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है तो, और आपको पता है मार्केट में कंपटीशन है, आप उसको 45 पे लीजिए. आपको उसमें कितनी एडिटिंग करनी है, कितनी फिनिशिंग करनी है, कितनी इनपुट्स अपनी डालनी है, इस हिसाब से प्राइसिंग सेट होगी. These are just a few examples that I'm sharing with you. But then worrying about your child's future when you do not have the power or the control to change it, alter it, या आपके पास नॉलेज हो उस चीज़ की जो अभी तक आई ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले AI नहीं था इतना कोई, तो हाँ पर्टिकुलर थिंग्स में था बट इतना प्रेवलेंट नहीं था. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने बच्चों को सिर्फ केपेबल बनाना है एंड उसका हैंड होल्ड करना है. डू नॉट लीव योर चाइल्ड अलोन. उसका हाथ मत छोड़िए. बस यही एक लर्निंग है जो हम इस चीज़ से सीख सकते हैं. ये वीडियो आपको कैसा लगा? Do you think you're seeing this trend in the country right now? Not even in the country, in the entire world. Do share this video with people who are concerned about their child's future, their family's future, and thank you so much for tuning in. Always stay blessed.